डायरेक्टर और CEO श्री आशीष जी, हमारे CSR पार्टनर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कैप्चर टाइम पे अनुराग प्रताप जी, और यहाँ मौजूद सभी हमारे पार्टनर्स, बिलीवर्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। एक्चुअली मैंने एक लंबा भाषण लिखा था, बट भाषण ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अब सब कुछ हो गया है। NSE पे लिस्टिंग भी हो गई प्रोजेक्ट की, आदरणीय दादाजी और मंगल जी की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी भी अभी अप्रूवल हो चुकी है। तो अभी हमें काम करना है और आपके सभी इन्वेस्टर के माध्यम से हमने काफ़ी फंड्स भी अभी रेज किए हैं, उससे आने वाला भविष्य और पीढ़ी को आगे बढ़ना है। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ कि मैंने 20 साल पहले ये संस्था शुरू की थी, तब मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी ये संस्था होगी और इसकी एक प्रोजेक्ट की लिस्टिंग भी होगी, इतने बड़े बड़े कंपनियों के पार्टनर्स हमारे साथ रहेंगे और आज ये मौका हमें मिला है। मैं आपको मुझे जो सीख मिली इससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भारत को एक अच्छा कौशल विद्यापीठ के रूप में लोगों को और विद्यार्थियों को आगे लेकर जाएंगे। इसी श्रृंखला में आज हम हमारे 2 पार्टनरशिप अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट करने का फैसला लिया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सिंजेंटा GCC, मैं अभिषेक अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ और उनके साथ हम कौशल विकास का आगे काम कर रहे हैं। सिंजेंटा बहुत बड़ी एग्रीकल्चर की कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि वो एक मोमेंटो हमारे और हमारी दूसरी अनाउंसमेंट है जो राहुल जी और सुधाकर पाए CGI की तरफ से एक बहुत बड़ा GCC है, वो भी आए और ये दोनों हम अनाउंसमेंट्स करें और दोनों मंत्री जी को मैं विशेष बताना चाहूँगा कि ये स्किल के लिए, कौशल के लिए आगे करना चाहेंगे। हाँ भाई, सामाजिक और राजकीय जीवन में पहला यह प्रसंग मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जिसमें कोई अच्छा काम कर रहा है तो कुछ देने के लिए होड़ लगे, अदरवाइज सामाजिक काम करने वालों ने अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना, अपना काम प्रेजेंट करना, फिर वो कहेंगे बाद में देखते हैं, तो फिर 1 लाख की अपेक्षा करना, 5,000 को मिलना। तो ये एक नई कंसेप्ट जिसको मैंने एक समझा कि माननीय मोदी जी देश के पंतप्रधान होने के बाद उन्होंने CSR की जो कंसेप्ट रखी, 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है उसका 2% सामाजिक कामों के लिए खर्च करना है कंपल्सरी, और वो अपने फैमिली ट्रस्ट में न खर्च करते हुए उन्होंने अलग कामों के लिए खर्च करना है। तो शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने टाला भी, बाद में कंपल्सन हुआ कि बैलेंस में उनको परसेंट दिखने चाहिए, तो लोग बाय कंपल्सन देते गए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाते गए तो ध्यान में आया सारे कंपनियों को भी पैसा कमाने में जो आता है उससे ज़्यादा देने का है, और करते करते अब US दिन आई कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यह ट्रेड के लिए जो देश भर से 15 सोशल ऑर्गेनाइजेशन अब तक लिस्टिंग हुए है, तो उसके लिए बेलमिंग का सेरेमनी आयोजित किया है। वहाँ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर, जिनकी यह 7वीं स्किल यूनिवर्सिटी है, इसी एजुकेशन में 8वीं में दी गई। कुल मिलाकर स्किल की दुनिया भर की आवश्यकता को ध्यान में लेकर लगातार वो अच्छे लोगों को यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। ऐसे स्किल यूनिवर्सिटी के हमारे मिनिस्टर परम मित्र मनोहर लोढ़ा जी, NSE के MD आशीष चौहान जी, रेलवे के मंत्री देशपांडे जी, सभी उपस्थित अलग अलग कंपनियों के CEO है, CSR के हेड है, मधुर बैन है। मैंने पहले जो बोले उन्होंने के बारे में बताया कि उनका अभिनंदन किया, और ये बात सच है कि बहुत दिनों से स्किल डेवलपमेंट में काम करते हुए कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें
कहीं भी पूरा करने के बाद ही सैंक्शन होता है। कई बार आपको लगता है कि किसी की पहचान से काम होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो सारे नियम पालन होगा। तो 3 साल से उनका प्रयत्न चल रहा था रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। आखिरी में आज ये निर्णय आया कि अभी हुए अधिवेशन में कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ, विधानसभा और विधान परिषद में कानून भी हो, उसका कानून बना पड़ता है। अब ये राज्यपाल के पास साइन के लिए है, उनको साइन हो जाएगी और जून से फिर ये यूनिवर्सिटी के रूप में स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आएगी और उसमें वो आर्थिक मदद करने के लिए आवाज। एक बात कहकर मैं मेरा भाषण समाप्त करूँगा कि आप जैसे लोग जो लेने लगे और इस प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्ट्री होने के बाद आपको भरोसा लगेगा कि ये रजिस्ट्री हुए तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है, आप देंगे तो आपके लिए भी सुविधा होगी कि सारा बिल्कुल आपके सामने प्रोफाइल आएगा और उधर से काम करने वाले लोगों को भी अच्छा होगा कि पैसे आराम से मिलते जाए। इसमें 2-3 चीज़ों पर आप सब लोगों ने पैसे एक पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। उसके लड़कियों का शिक्षा जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सोचा और पूरे महाराष्ट्र में जिनके माता पिता की इनकम एनुअल 8 लाख से कम है उनकी सारी शिक्षा मिली और 842 कोर्सेज आर देयर, मेडिकल, BA, लॉ, सारा और फ्री, ट्यूशन फ्री और एग्जाम फ्री। देखिए से और 2 चीज़ें भी जोड़ना चाहते हैं हम लोग, इसमें अदर फीस लड़की उसको भी विरोध किया जा सकता है क्या, और 5 लाख लड़कियों को प्रति माह 2,000 रुपये अर्न एंड लर्न, कुछ कॉलेज में काम करते करते 2,000 रुपये तो वो और भी सुविधा होगी। और प्रति माह 6,000 यानी साल के 10 महीने में 60,000 हॉस्टल और मेस के लिए देना शुरू हुआ है। तो इस तरह क्यों तो लड़कियों का एजुकेशन बढ़ना चाहिए। पैसे के बाद आप लोगों ने लड़कियों का शिक्षा और महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी करने में प्रयत्न, उसमें एक प्रयोग में कर रहा हूँ वो आने में बता कर मेरा वक्त समाप्त करता हूँ। मैं गत एक साल से सब जगह रखता हूँ, सारी इंडस्ट्री आ रही है कि महिलाएं सुबह के लिए नौकरी करने के लिए जर्मनी नहीं हुआ, सुबह उसको बच्चों का करना है, फिर हस्बैंड का करना है, करते कि नहीं मालूम है, सास का करना है, लेकिन 12 बजे वो ऐसी स्थिति में आते कि अब बोलो ऐसा होता है इसमें खास कर 12 से 5 ही घंटे उसमें जगह है। 7 बजे के पहले वो घर पहुँचे, लड़के स्कूल से आए तो माता घर में है, सास घर में आई, पति में जाकर बहू घर में है, पति आया तो घर में है, तो वो काम भी करती है, सुबह का शाम का समय फैमिली ले जाती है। उसके 5 साल के 5 घंटे के कैलकुलेट करके उसको पढ़ा दिया है। तो 1 साल भर में उसे रखते टाटा ने मुझे बुलाया, पूरी कंसेप्ट को समझा, पुणे का बड़ा बैंक ने मुझे बुलाया, कंसेप्ट को समझा और वो इस दिशा में काम करने वाले। मैंने सोचा कि मेरे से शुरू करें, तो हमने यहाँ पर 300 महिलाओं को 5 घंटे का अलग अलग चीज़ें बनाई और उसके हम 10,000 बने। 12 से पहले आना नहीं, 5 महीने में उठा 5 घंटे काम करो, 10,000 पर काम करो, सुबह और शाम के लिए बैठने के लिए अवेलेबल हो। मुझे लगता है कि ये थोड़ा लॉस मेकिंग नेचर होता है, तो उसमें हम CSR डाल सकते हैं। बड़ा बिजनेस है, छोटे बिजनेस में लॉस मेकिंग में थोड़ा पैसा डाला, उसको कहा कि भाई महिलाओं को अच्छे पैसे मिले, इससे काम हो। वैसे 3 चीज़ें आने वाले दिन में पड़ेगी और इससे एक नई कंसेप्ट होगी, लिस्टिंग होना है। मेरे तो अभी कुल मिलाकर 36 प्रोजेक्ट है अपार्टमेंट कॉलोनीज, तो उसमें से 6 ऐसे जिससे तो साल भर का सारे हमारे तरह करके हम लिस्टिंग करेंगे, जिसमें गरीब महिलाओं के डिलीवरी में अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के लिए दूसरे महीने से डिलीवरी तक सारा खर्चा से लेकर कई चीज़ें हैं। मैंने आज आने का कारण भी है कि चलो ये बड़ी सुविधा निर्माण की अच्छे कामों के लिए पैसे मिले हैं।
ट्वेल्व के बेहतर निष्पादन जी को मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मंगल जी हमारे ऐसे हैं कि वो बड़े बहुत आर्थिक स्थिति में नीचे है, लेकिन मन से वो नीचे इसलिए हमेशा क्रेडिट दूसरे को देते हैं। लेकिन उनके डिपार्टमेंट का एक विषय है, वो साइन नहीं करते, साइन होने से वोट नहीं होता। लेकिन उन्होंने एक बात कही, वो सर कैबिनेट में जब ट्वेल्व का विषय आया तो देवेंद्र जी ने सबको रोककर कहा 3 मिनट ट्वेल्व को बोले। उनकी जानकारी थी तो वो एप्रिशिएट करते हुए एक अच्छा काम है, उनको परमिशन तुरंत दो। फिर इनकी सेक्रेटरी है वर्मा ने भी कहा कि भाई बहुत पहले से जानते हो। तो सबने मिलकर ट्वेल्व को आगे बढ़ाया है और वो भी उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। उनको अभिनंदन, और आप सबको भी ऐसे अच्छे कामों में आप कॉन्ट्रीब्यूट हो, इसकी अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं मेरा भाषण समाप्त